मैं कहना चाहता हूँ दुनिया में आने से लेकर पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक सबसे ज्यादा अगर कोई काम आता है यही आलिम रब्बानी काम आते हैं, यही हाफिज कुरान। नारे रिसालत मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह। अच्छा बताएं ये हकीकत है कि नहीं? ये जितनी बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ ये रियलिटी पर मबनी है कि नहीं? ये सच्चाई है कि नहीं? अब जब सबसे ज्यादा जो काम आए सबसे ज्यादा उसी की टांग खींची जाए तो कितनी अफसोस की बात है। लेकिन खींचने वाले कोई दिक्कत नहीं है। ऐ लोगों आलिम रब्बानी का मकाम किसी दुनियादार ने ऊंचा नहीं फरमाया बल्कि मदीने के ताजदार ने इनका मकाम ऊंचा फरमाया है। फरमाते मेरे नबी नव्वरल्लाहु अब्दन मन समिया मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिया। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसको खुशहाल रखे, सरसब्ज़ शादाब रखे। सुभान अल्लाह। अभी मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें कितनी होती हैं? 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। शायद हमारे इलाके में 10,000 पर एंड हो जाता है। दिल्ली चले जाएं तो 12,000, 14,000, 15,000, ज्यादातर 16-18,000 पर एंड। और आगे चले जाएं मुंबई चले जाएं जो महानगर है वहां जाएं तो वहां 12, 18, 16, 20, 25, 30 तक इमामों की तनख्वाहें। लेकिन मैं अपने इलाके की बात करता हूँ। हमारे यहाँ तो है लोगों सुनो अमूमन 5-6 हज़ार 8,000 पर सिमट जाते हैं। इस कदर महंगाई का वक्त है क्या 5-6-8,000 में कुछ होता है? लेकिन जो बात कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए, जो समझाने के लिए बात मैंने अर्ज की है वो सुनिए और फिर हदीस जो पढ़ी है उसका मफहूम समझिए। ये 5,000, 6,000, 8,000 की तनख्वाहों पर है लोगों पढ़ाने वाले, कुरान सिखाने वाले, इनके चेहरे देखें, इनके कपड़े देखें, चेहरे की नूरानियत देखें, खुशहाली देखें, रंगत देखें। ऐसा लगता है जैसे कोई बादशाह है जो सजकर के मिंबर रसूल पर बैठा है। चेहरे पर शिकन है, चेहरे पर मायूसी है, कपड़े देखे क्या किरस टूटी हुई है? नहीं। ये इज्जतें किसने दी हैं? आज हम देखते हैं 50-50 हज़ार महीने पे कमाने वाला, 1-1 लाख महीने पे कमाने वाला, महीना पूरा नहीं आता उससे पहले ही चेहरे का जुगराफिया बदल जाता है। ये लोगों सुबह से लेकर शाम तक, सब सुबह से लेकर शाम तक टेंशन में लगा रहता है। चेहरे पे लोगों एक ऐसी उकताहट सितारी रहती है कि देख करके लगता है बड़ा मुरझाया हुआ कुमुलाया चेहरा है। लेकिन ये लोगों आलिम रब्बानी को देखो, कम तनख्वाह जरूर है लेकिन चेहरे की हरियाली और खुशहाली देखने से ताल्लुक रखती है। ये हरियाली मिली कैसे? ये खुशहाली मिली कैसे? तो ऐ लोगों जब मुस्तफा की हदीस मैंने पढ़ी इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है नब्बरल्लाहु अब्दन मन समिया मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिया। ऐ मेरे मौला उन बंदों को खुशहाल रखना जो मेरी हदीसों को याद करते हैं और जैसा याद करते हैं ऐसे लोगों को सुना देते हैं। तो ये चेहरे की हरियाली किसी दुनियादार की दुआ का नतीजा नहीं है, अहमद मुख्तार की दुआ का नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ जो खुशहाली की दी है किसने दी है? ये हमारे नबी ने दी। अभी जैसा बज रहा था सही बज रहा था, आप बार-बार खेल रहे हो, बस सिंगल करो आवाज जैसा हो रहा था। अभी दुरूद शरीफ का नजराना पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चेहरे की हरियाली खुशहाली किसकी दुआ का नतीजा? जरा जोर से बोलें। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का। यानी कहाँ काम आए, दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आएंगे, मैदान महशर में भी काम आएंगे। कब्र को भूलना नहीं चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हमारी जिंदगी का वो है जो मरने के बाद काम आए। इसलिए हमारी असली दुनिया ये नहीं है। हमारी असली दुनिया तो मरने के बाद शुरू होगी। यहाँ तो हम हैं किराएदार है, लोगों को पता नहीं मकान मालिक कब खाली करा ले। इसलिए दुनिया में हमारा कोई भरोसा नहीं कब ताई अजल को हम लब्बाए कह दें, कब मौत का फरिश्ता हमारे सामने हाजिर हो जाए। चाहते हुए ना चाहते हुए दुनिया छोड़ कर जाना ही होगा। हम किसी के यहाँ रहते हैं किराए पे, मकान मालिक का दिमाग खराब हो जाए और कहे साहब अब तुम्हें यहाँ रखना नहीं है जाइए, तो हम कोई ताकत लगा ले कि अब रह सकते हैं उसके?
नहीं रह सकते। इसलिए बिल्कुल इसी की तरह मिसाल को समझ ले, हम दुनिया में जीना तो चाहते हैं, दुनिया में और वक्त बसर करना चाहते हैं, लेकिन मौत का फरिश्ता सामने खड़ा है। हम कहें हमें मोहलत दे दी जाए, हम कहें हमें थोड़ा सा वक्त और दे दिया जाए, लेकिन मौत का फरिश्ता कहता है नहीं नहीं। अल्लाह का कुरान फरमाता है नहीं नहीं, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। ये तो दुनिया की बात है। मैदान महशर में भी वो इंसान जो बदकारियां करके गया है, जो गुनाह करके गया है, खता करके गया है, अल्लाह को नाराज करके गया है, मुस्तफा की सुन्नतों से इनहराफ करके गया है, मैदान महशर में जब वो पहुंचेगा और देखेगा ये दुनिया में मैंने क्या कर दिया, अपनी आखिरत को मैंने दांव पर लगा दिया, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया, वो कहेगा रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा। अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है, मौला बड़ी भारी गलती हो गई, मैं दुनिया की रंग रंगेलियों में खो गया, मैं दुनिया के कमाल और जलाल में खो गया, मैं दुनिया के बाजारों में खो गया, दुनिया की रंगीनियत में खो गया। मौला दुनिया ने मुझे धोखे में डाल दिया, ये मेरा भयानक अंजाम अब मेरी निगाहों के सामने है। रब्बिरजिऊन, ए मेरे मौला मुझे मोहलत अता फरमा दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि नेक काम जो मैं नहीं कर सका था दुनिया में चला जाऊं, दुनिया में दोबारा जाने के बाद वो नेक काम जो छोड़ करके आया हूं करके दोबारा वापस आऊं। लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरकतु, जो मैं छोड़ दिए, जो मैंने नहीं किए, मौला मुझे मोहलत दे दे। अब अल्लाह की जानिब से आवाज आएगी, कल्ला नहीं नहीं, हरगिज नहीं। दुनिया में जितनी मोहलतें देनी थी तुझे दी जा चुकी, जितने बार तेरे ज़मीर को जगाना था जगाया जा चुका। मैंने तेरे ज़मीर को जगाने के लिए नबियों की जमात को भेजा, हजरत आदम से लेकर प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, यके बाद दीगर अंबिया इकराम की मुबारक जमात आती रही, भटकी हुई इंसानियत को राह हिदायत की दावत मोहब्बत देती रही, लेकिन तूने किसी नबी की बात को नहीं माना। फिर मैंने तेरी हिदायत के लिए वलियों को भेजा, फिर मैंने तेरी हिदायत के लिए उलमाए रब्बानियीन को तेरे ही जमात के अंदर, तेरे ही कबीले के अंदर, तेरी ही गिरोह के अंदर मैंने पैदा कर दिया, लेकिन तूने किसी आलिम की बात को नहीं माना, तूने किसी भी सालिह शख्स की बात को कबूल ना किया। कल्ला हरगिज नहीं। इसीलिए लोगों हम अभी समझ लें तो बेहतर है, वरना समझाने के लिए अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे। हमारे आका पर नबूवत खत्म हो गई, मेरे आका लोगों खातिमुन नबीयीन है, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका। अब जो काम पिछले दौर में अंबिया इकराम करते थे, इस उम्मत का खासा ये है, इस काम पर रब तबारक व तआला ने अब उलमा की जमात को लगाया है। सुभान अल्लाह। अब कोई नबी नहीं आएगा। अब ये समझाने का वाज़ो नसीहत तो तबलीग का अगर कोई काम करेगा तो उलमा की जमात करेगी। अब लिहाजा समझदार है वो शख्स जो उलमा की बात मान करके अपनी कब्र को सुधार ले, अपनी आखिरत को सुधार ले। और जो उलमा का भी नहीं माने तो फिर उसको आकर के इजराइल समझाएंगे, उनको मलक समझाएंगे। प्यारे भाई वो अच्छाई इसी में कि उलमा की समझ करके मान ले। लेकिन एक बात जो कहना चाह रहा हूँ, कब्र की तैयारी जरूरी है, आखिरत की तैयारी जरूरी है। चूंकि हम दुनिया में है किराएदार, दुनिया में मेहमान, असली ठिकाना असली मकाम अगर कोई है तो कब्र के बाद शुरू होने वाला है उस कब्र की तैयारी। बड़ी भयानक जगह, बड़ी खतरनाक जगह कब्र। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मारा आई तुम मंजरन, मैंने कोई ऐसा मंजर नहीं देखा कि जो कब्र से ज्यादा होलनाक हो, खतरनाक हो। यानी कब्र सबसे ज्यादा होलनाक खतरनाक मंजर। वो 2 गज की जगह प्यारे भाई, वहाँ पे कोई साथ नहीं जाता। इंसान है लोगों जब दफन करने जाता है, दफन करने के बाद वापस आता है, क्या तुमने देखा है किसी बेटे के साथ कोई बाप दफन हो जाए? क्या तुमने देखा है किसी बाप के साथ कोई बेटा कब्र में लेट जाए, ये सोच करके मेरा बाप तन्हा है, ये सोच करके मेरा बेटा कब्र की तारीकी में अकेले जिंदगियां कैसे गुजारेगा? ए लोगों, दुनिया का हाल तो ये था कि बेटा जब एक हल्की सी आह निकाल दिया करता था तो बाप अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता था। यानी बेटे की आह बाप की नींद उड़ा दिया करती थी कि मेरे बेटे को परेशानी ना हो। तारीकी में अंधेरे कमरे में अपने बेटे को छोड़ना एक लम्हे के लिए गवारा ना था, लेकिन वो वक्त आ गया। ए लोगों, दुनिया का ये मामूल है कि दुनिया के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ किया करते हैं,
लेकिन जैसे ही आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे ही सांस का डोरा टूट जाता है और अजीज और रिश्तेदार कब्र के हवाले करके चले आते हैं, तो दुनिया का ये कानून है, दुनिया का ये दस्तूर है, रूल ज़ाबिता और नियम ये है, कोई किसी के साथ कब्र में रहता नहीं, कोई किसी के साथ कब्र में ठहरता नहीं, सारे लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अच्छाई और बुराई वो वापस नहीं आती, वो इंसान के साथ रहती है। देखा है कि नहीं देखा है, सारे लोग दफन करके आते हैं। यहाँ तक आया है, ये मुत्तफकुन अलैह हदीस जो भी पढ़ रहा हूँ, बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह से रावी हैं हज़रत अनस व अन अनस रज़ियल्लाहु तआला इन्नल अब्द इज़ा बुज़िया फी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु व इन्नहु ला यस्मउ क़रानी आलिहिम अताहु मलकानि फयुक़इदानिही फयक़ूलानि मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुलि लि मुहम्मद अम्मल मुमिन फयक़ूलु अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फयुक़ालु लहु उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनन नार क़द अबदलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह फयराहुमा जमीआ व अम्मल मुनाफ़िक़ु वल काफ़िर फयुक़ालु लहु मा कुन्त तक़ूल फयक़ूलु हा हा ला अदरी कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नास फयुक़ालु लहु ला तरैता वला तलैता व युज़रबु बिमक़ारिक़ मिन हदीदिन ज़रबतन फयसीहु सैहतन यस्मउहा मन यरीहि गैर अस्सक़लैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हदीस का जल्दी से तर्जुमा सुने और उसके बाद गुफ्तगू को स्टॉप खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेहमान मौजूद हैं हमारे। फरमाया मेरे नबी ने, जब लोग कब्र के हवाले मुर्दे को करके आते हैं, तख्ते लगा देते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा बुज़िया फी क़ब्रिही, कब्र में रख दिया गया एक इंसान को, वतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, और उसके साथी, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार पीठ फेर करके आने लगे। जब चलते हैं, वतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु व इन्नहु ला यस्मउ क़रानी आलिहिम, हमने देखा है जब हम चलते हैं तो हमारे चलने से जूतों की खटखट की आवाज पैदा होती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब लोग जा रहे होते हैं तो उनके जाने की जो आहट है, उनके जूतों की जो खटखट की आवाज है, कब्र के अंदर जो मुर्दा है वो सुना करता है, यानी हम आ रहे हैं। लेकिन नबी इरशाद फरमा रहे हैं, व इन्नहु ला यस्मउ क़रानी आलिहिम, जूतों की जो खटखट की आवाज है, मनो मिट्टी के नीचे दबा है वो मुर्दा, लेकिन ऐ लोगों वो जूतों की खटखट की आवाज को समाप्त कर रहा है। अब आ गए। अब जैसे ही हम आए हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं। कौन? फरिश्ते आ जाते हैं। अताहु मलकान, मेरे नबी ने फरमाया तो फरिश्ते आते, यानी हम आए लेकिन दूसरे लोग अब हमारे आने के बाद आ गए। अब उन फरिश्तों के बारे में कहा गया है कि जमीन को फाड़ते हुए आते हैं, निहायत खौफनाक उनकी आंखें होती हैं और निहायत जोर से एक मुर्दे को उठाते हैं, फयुक़िदानिही, उठा करके बिठाते हैं, फयक़ूलान, और उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुलि लि मुहम्मद। ये हदीस पढ़ी है, इसमें ये अल्फाज हैं। दूसरी हदीसों में मुख्तलिफ रिवायात हैं, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये आया है। पहला सवाल होता है मर रब्बुका, दूसरा सवाल होता है मा दीनुका, तीसरा सवाल पूछा जाता है मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि रजुलि मुहम्मद, यानी पहला सवाल फरिश्ते पूछ रहे हैं, निहायत गरजदार आवाज में, निहायत खौफनाक आवाज में पूछा जा रहा है। ऐ लोगों जरा देखो तो सही, कब्र में तंगी का आलम है, कब्र में मायूसी का आलम है, कब्र में अकेलापन है। आला हजरत अजीमुल बरकत उसी मौके की जानिब इशारा फरमाते हैं और कहते हैं, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। यानी ऐ लोगों, कब्र की इस मंजर को, कब्र की उस हालत को आला हजरत समात करते हैं और याद करते करते लोग मेरे आका की जानिब लो लगाते हैं और कहते हैं, उस वक्त भी यानी इस दुनिया में भी अगर कोई काम आता है तो आमीना का लाल काम आता है, और मैदान महशर में भी कोई काम आएगा तो अहमद मुख्तार काम आएगा। लेकिन कब्र की तंगी से अगर कोई बचाएगा तो वो भी आमीना का लाल बचाएगा। ऐ लोगों, आला हजरत
हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयत मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह अच्छे रजा सच्चे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान मुस्तफा की आमद जब कब्र में होगी तो इरशाद फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कब्र को याद किया मायूस हो गए, लेकिन जैसे ही मेरे आका की आमद को पढ़ा तो मायूसी खत्म हो गई और इरशाद फरमाया मुस्तफा जब तशरीफ ले आएंगे तो गमों के सारे बादल छट जाएंगे। कब्र का वो आलम में प्यारे भाइयों फयुक़िलानी बिठा लिया है और बहुत सख्ती के साथ पूछा जा रहा है मर रब्बु का तेरा रब कौन है। हमारे यहाँ लोग अज़ान पढ़ते हैं, मालूम है आपको? हमारे यहाँ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग सुन्नी हैं और सुन्नियों में इस चीज का रिवाज है। अच्छी बात। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है और कहते हैं कि यार कब्र पर अज़ान पढ़ने का क्या मतलब है, मस्जिद में अज़ान होती है, जमात होती है, कब्र पे क्यों पढ़ी जाती है? मैं कहता हूँ उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और इसी के साथ साथ अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने लिखा है कि अज़ान सिर्फ नमाज के लिए ही नहीं होती है, बल्कि 10 मकामात आपने और जिक्र फरमाए हैं कि जहां नमाज के अलावा भी अज़ान को दिया जाता है। उसी में एक जुमला रद्दुल मुहतार के अंदर लिखा है इंदा इंजालिल मय्यिति फिल कब्र, कि कब्र में मुर्दे को उतारते वक्त अज़ान कही जा सकती है, जायज़ है। ऐ लोगों हम लोग कब्र पर अज़ान क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं जब सारे लोग चले जाते हैं, अजीज और रिश्तेदार अपने अपने घरों को वापस होने लगते हैं, तो हमें हदीस में बताया गया है फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए, लेकिन जब फरिश्ते सवाल कर रहे हैं तो वहाँ शैतान भी तो मौजूद है, वहाँ शैतान भी चाह रहा है भटका दूं, बहका दूं, बरगला दूं। ऐ लोगों दुनिया में भी कोशिश करता रहा, दुनिया में भी कोशिश करता रहा, ईमान वाले का रास्ता रोक ले, ईमान वाले को नेकी के रास्ते पर चलने से रोक ले, लेकिन वो कब्र में भी बात नहीं आता, कब्र में भी आ जाता है भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए। जब पूछा जाता है मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो ये भी खड़ा है दूर से इशारा कर रहा है मुझे कह दे, ये कब्र की सख्ती से तुझे बचा दूंगा, कब्र के अंधेरे से तुझे बचा दूंगा। ऐ लोगों ऐसे वक्त में मामूलात अहले सुन्नत में ये बात पाई जा रही है और कहा जाता है हमारे यहाँ एक फार्मूला है शैतान को भगाने का, और वो फार्मूला ये है कि जब अज़ान होती है तो अज़ान में अल्लाह ने इतनी पावर रखी है, इतनी ताकत और इतनी शक्तियां रखी हैं अज़ान में, जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा जाता है ऐ लोगों अल्लाह के नाम पाक की बरकत से शैतान आवाज सुनकर के भागने लगता है। इसीलिए मस्जिदों में सही अज़ान होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अज़ान सही अदा नहीं होती है। आला हजरत अजीमुल बरकत लोगों सूफी इकबाल नूरी साहब क़िबला ने लिखा है, मैं उनकी किताब के अंदर पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग तो इस तरह से कोई अल्लाहु अकबर पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, फरमाते हैं अज़ान दे रहा है माज़अल्लाह या अल्लाह को गाली दे रहा है माज़अल्लाह, सब बार माज़अल्लाह। यानी ये जुमला कब इरशाद फरमाया आपने? ये जुमला उस वक्त इरशाद फरमाया कि जब अज़ान सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, जब अज़ान सही अदायगी और तजवीज़ के साथ अदा न की जाए, ये जुमला तब इरशाद फरमाया। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों में, अगर हम ये चाहते हैं हमारी बस्तियों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे कस्बे, हमारे शहर में अमन व अमान सुकून बहाल हो जाए, शैतान हमारी बस्तियों से, हमारी गलियों से, हमारे घरों से दूर हो जाए, तो लाज़मी और जरूरी है ये बात कि हमारी मस्जिदों में जो अज़ानें होती हैं वो सही तजवीज़ के साथ दी जाएं। सुभान अल्लाह। हाँ, किसी को शौक है अज़ान देने का तो पहले आए, उलमा के पास आए, हाफिज़ों के पास आए, कारियों के पास आए, मौलवियों के पास आए, सीखे फिर दे। अज़ान देना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से देना। अभी आप किसी से कहते साहब आप अज़ान गलत देते हो, सीख लो, तो वो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा।
कोई चीज इजी नहीं होती। ये आलिम आप देख रहे हैं बैठे हैं मसनद रसूल पर, ये 10-10 20-20 साल पढ़ते हैं तब आलिम। 2-4-6 दिन में कोई आलिम नहीं बन जाता है। हमारे यहाँ बच्चे देखे पढ़ने आते हैं 2-2 महीना अलिफ बा ता सा हा खा में लग जाते हैं। यानी इतने मुश्किल अल्फाज हैं, इनको बताया जाता है कि भाई हा कहाँ से निकलेगा, शुरू हलक से कौन सा लफ्ज निकलेगा, दरमियान से कौन सा निकलेगा, आखिरी हलक से कौन सा निकलेगा, साद कहाँ से अदा होगा, दुआत कहाँ से अदा होगा, छोटा शीन किस तरह से अदा किया जाता है, बड़े शीन को अदा करते वक्त ज़बान कहाँ लगती है। ये तमाम बातें हैं जो पढ़ने के हवाले से बहुत जरूरी है। तजवीज सिखाई जाती है, मखारिज की अदायगी के बारे में बताया जाता है, तब कहीं जाकर के यहाँ कुरान एकदम हिफ्ज़ करने के लिए नहीं बिठाया जाता है। पहले अदायगी दुरुस्त की जाती है, फिर नादरा पुख्ता कराया जाता है। जब तमाम चीजें पुख्ता हो जाती है तब कहीं फिर हाफिज़ कुरान बनने के लिए बिठाया जाता है। इसीलिए आसान नहीं लोहे के चने चबाना है, हिफ्ज़ कुरान करना है। और जो कुरान को हिफ्ज़ कर लिया करे बहुत बड़ा मुबारक बात का मुस्तहिक है, बहुत बड़ा काम, सबसे डिफिकल्ट काम उसने किया है। फिर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ बात दूसरे डायरेक्शन में नहीं चली जाए, लेकिन जो जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है वो बताना चाहता हूँ। क्या फरमाया, हमारे यहाँ जब अजान दी जाती है ऐ लोगों शैतान को भगा दिया जाता है। अब चूंकि कब्र में सवाल हो रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो शैतान सामने मौजूद हो, इंसान घबरा करके कहीं कहना दे, तो इसीलिए हमने कहा कि अजान दो, अजान दी जाएगी, शैतान भाग जाएगा, उस सवालों के सही सही जवाब दे देगा, वो कामयाब हो जाएगा। इसीलिए अजान दी जाती है। समझ गए जवाब? अगर कोई पूछ ले तो जवाब बिल्कुल दे देना कि तुम ऐ लोगो तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम ना दो, लेकिन हम शैतान को भगाना चाहते हैं, अपने मुर्दे को कब्र के इम्तिहान में कामयाब कराना चाहते हैं, इसलिए हम अपने मुर्दों की कब्रों पर अजान देते। अब सवाल हो रहा है मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? अब ईमान वाला है, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला है, वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछा जाता है माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है दीनी अल इस्लाम। तीसरा सवाल पूछा जाता है माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल लि मुहम्मद, मेरा मुस्तफा का चांद जैसा चेहरा दिखा करके पूछा जाता है बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था, यानी दुनिया में क्या कहता था ये कब्र में बताना पड़ेगा। दुनिया में किस तरह से जिंदगी गुजार करके गया है इसी का जवाब दिया जाएगा। क्या कहता था? ईमान वाला होगा, मुस्तफा का नाम सुन करके मचलने वाला, आका का नाम सुन करके चेहरे पर जिसके मुस्कुराहट आ जाती हो वो जवाब देगा यही तो मेरे आका हैं जिनकी याद में मैं पल पल तड़पता रहता था, यही तो वो आका है कि जिनकी याद में खड़े होकर के मैं सलातो सलाम का नजराना पेश किया करता था। अरे यही तो मेरे वो आका हैं कि जिनकी एक नजर देखने के लिए मैं हमेशा अपने बिस्तरों पर करवटें बदलता रहता था। यही तो मेरे आका हैं जो सरदारे दो जहां है, यही तो मेरे आका हैं जो वजह तख्लीक के कायनात हैं, यही तो मेरे आका हैं जो शफीउल मुज़निबीन हैं, यही तो मेरे आका हैं जो नबियों के सरदार हैं। ऐ लोगों जब ये जवाब दिया जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो तू कब्र के इम्तिहान में पास हो गया। अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु हदीस के अल्फाज हैं, वो कहेगा मैं गवाही देता हूँ ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फयुक़ालु लहू, फरिश्ते उससे कहेंगे उन्जुर, फरमाएंगे उससे कब्र में तू देख कहाँ, इला मक़आदिका मिनन नार, जहन्नम की जानिब दिखाएंगे। इला मक़आदिका मिनन नार, फरमाएंगे जहन्नम में तेरा ठिकाना देख। उन्जुर इला मक़आदिका मिनन नार क़द अबदलका अल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह, अपना ठिकाना देख जहन्नम। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस हदीस की शरह में अल्लाह ने हर इंसान के दो ठिकाने बनाए। कितने? दो, यानी मोमिन है उसके भी दो और गैर मोमिन है उसके भी दो, यानी ईमान वाला उसके भी दो ठिकाने, गैर ईमान वाला उसके भी दो ठिकाने, यानी एक ठिकाना जन्नत में और दूसरा ठिकाना जहन्नम में।
हर एक के दो ठिकाने, समझ गए कि नहीं? अब एक ठिकाना जो मोमिन का भी जहन्नम में वो दिखाया जाएगा और कहा जाएगा उन्जुर इला मकादिका मिनन नार, अपने ठिकाने को देख जो जहन्नम में अल्लाह ने तेरा बनाया था, लेकिन तू दुनिया में जाकर के मुस्तफा का गुलाम बन गया। इसकी बदौलत, इसकी बरकत से कद अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा की गुलामी के सदक़े में तेरे जहन्नम के ठिकाने को जन्नत के ठिकाने से बदल दिया है, जन्नत के ठिकाने से बदल दिया है। फयराहुमा जमीआ, हदीस के अल्फाज हैं, वो जन्नत का ठिकाना भी देखेगा, दोज़ख का भी देखेगा। फयराहुमा जमीआ। अब एक बारीक नुक्ता है, कहता हूं और गुफ्तगू खत्म करता हूं। हमारे यहाँ बिलासपुर के कब्रिस्तान में किसी को दफन किया गया, तो ये सवाल तो उससे भी होगा, ये 3 सवाल उससे भी होंगे। लेकिन कोई रामपुर में इंतकाल हुआ, वहां दफन किया, ये सवाल उससे भी। मुरादाबाद में दफन हुआ, ये सवाल उससे भी। दिल्ली में इंतकाल हुआ, कब्र में दफन किया गया, ये सवाल उससे भी। ऐ लोगों, पूरी दुनिया में कोई कहां भी मरे, ये सारे सवाल जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किए, हर एक जन्नत कहाँ है, जहन्नम कहाँ है, जन्नत और जहन्नम कहाँ है? आसमानों के पीछे। लेकिन एक मुर्दा दफन कहाँ है? मोहल्ला शीदी मियां के कब्रिस्तान में। लेकिन हदीस बता रही है उन्जुर, जब उससे कहा जाएगा देख, तो वो इनकार नहीं करेगा मुझे नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हदीस के अल्फाज गवाही दे रहे हैं। फयराहुमा जमीआ, वो जहन्नम के ठिकाने को भी देखेगा, वो जन्नत के ठिकाने को भी देखेगा। यानी बात समझ में आ गई। जब आम मोमिन की, आम इंसान की दूरबीनी का इतना आलम है, यानी वो यहाँ रह करके आसमानों के पीछे जन्नत को भी देख रहा है, जहन्नम को भी देख रहा है। जब एक आम इंसान मरने के इतनी दूर का देख सकता है, तो जो अल्लाह वाला होगा उसको अल्लाह ने कितनी पावर अता फरमाई होगी, कितनी शक्ति अता फरमाई होगी। इसी को गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, खुदा की कसम पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ गोया राई का दाना मेरी हथेली पर रखा। फयराहुमा जमीआ, तो मरने के बाद देखने की शक्ति भी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कानून ये है, ज़ाबिता ये है, जो ताकतवर होता है मदद उससे मांगी जाती है। इसीलिए हम बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिरी देकर के क्या कहते हैं, हमारी मदद करें, यहाँ कि आप पावरफुल हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप ज्यादा ताकत रखते हैं, इसलिए हमारी मदद। मुख्तसर ये है, आगे सुनिए। वो अम्मल मुनाफिक वल काफिर, लेकिन बेईमान है, मुनाफिक है, ये सवाल उससे भी तो होगा। उससे पूछा जाएगा, फयुकालु लहू, पूछा जाएगा मां कुंता तकुल, तुम क्या कहते थे? वो कहेगा हा हा ला अदरी, बड़ा अफसोस, बड़े खसारे मेरा, बड़े घाटे मेरा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। कुंतु अक़ूलु मा यक़ूलुन नास, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। फरिश्ते कहेंगे तू झूठ बोल रहा है। ला दरैता वला तलैता वयुज़रबु बिमतारिक मिन हदीद, फरिश्ते इरशाद फरमाएंगे तेरा जवाब गलत है। और सवाल में जिसका जवाब गलत होता है तो वो फेल हो जाता है। सबसे निचला दर्जा फेल होने का 3rd डिवीजन। फरिश्ते फरमाएंगे तेरे सवालों के जवाब दुरुस्त नहीं है। जब पूछा जाएगा मर रब्बू का जवाब गायब, माँ दीनू का जवाब गायब, मुस्तफा के बारे में सवाल पूछा जाएगा जवाब गायब। कहेगा लादरी लादरी लादरी, मुझे खबर नहीं, मुझे खबर नहीं, मैं तो वही कहता था जो दुनिया में लोग कहते थे। बात समझ में आ गई। जो दुनिया में मुस्तफा से मोहब्बत करके जाएगा कब्र में सही सही जवाब दे देगा। जो मोहब्बत करके ना जाएगा, गुस्ताखी करके जाएगा, नाफरमानी करके जाएगा, कब्र में जवाब नहीं दे पाएगा। अब जब फेल हो जाएगा तो क्या होगा? वयुज़रबु बिमतारिक मिन हदीदिन ज़रबतन, मेरा मौला हुक्म देगा फरिश्तों ये झूठ कहता है, ये झूठ कहता है, गलत बोलता है, इसको सजा दो। और सजा कैसी? वयुज़रबु बिमतारिक मिन हदीद, लोहे के बड़े बड़े हथौड़ों से, लोहे के बड़े बड़े गुर्जों से उसको मारा जाएगा। और जब मारा जाएगा ना उसको, तो चीखेगा
फयसीहु सैहतन, चीखेगा, बहुत जोर जोर से चीखेगा। आपको मालूम है कि जब किसी पर ज्यादा सख्ती की जाती है, मारा जाता है, तो वो चीखता है। हदीस के अल्फाज बता रहे हैं, फयसीहु सैहतन मैं फयस्मउहा मैं अलीहि गैर सकलैन, जब वो चीखेगा तो उसके चीखने की आवाज इंसानों के अलावा, जिन्नात के अलावा सब सुन लेंगे। कब्र में जब अजाब होता है और सवाब होता है तो इसकी खबर जानवरों को दे दी जाती है, लेकिन इंसानों को जिन्नात से वो पोशीदा रखा जाता है। उसकी वजह है, मेरे नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हें कब्र में क्या होता है ये दिखा दिया जाता ना, तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर देते। इसलिए वो कब्र रखा गया, गैब रखा गया, छुपा करके रखा गया, ताकि तुम अपने मुर्दों को कहीं ऐसा ना हो दफनाना छोड़ दो। लेकिन इसीलिए कहा गया कि अज़ाब कब्र भी हक है और सवाब कब्र भी हक है। इसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा नज़लत फी अज़ाबिल कब्र। इस आयत के बारे में आया है, ऐ लोगों, ये आयत कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को इस दुनिया में भी साबित कदम रखेगा और बाद इंतकाल उनको कब्र में भी साबित कदम रखेगा। तो समझ में आ गई कि कब्र का अजाब भी हक है और कब्र में सवाब होना ये भी हक है। फिर जो सवाल के सही जवाब दे देगा तो कहा जाएगा कि जन्नत की खिड़की इसकी कब्र में खोल। अब वो सारी हवाएं, सारी राहतें, सारा सुकून जो इंसान को जन्नत में मिलने वाला है, रब तबारक व तआला उसकी खुशबुएं, उसकी महक कभी से खो देगा और हद्दे नजर तक कहा जाएगा, घबरा नहीं, ये सब कुछ तेरा। जन्नती सुकून कब्र में मिलता रहेगा, जन्नती राहत कब्र में मिलती रहेगी। इसलिए ईमान वाले 50-50, 100-100, 200-200, 500-500 साल के बाद कभी कभार इत्तिफाक से बाई चांस जब उनकी कब्र खुल जाती है तो क्या देखा जाता है, 500 साल के बाद भी कब्र में उतारते वक्त जो कफन रखा गया था वो चमकीला था। 500 साल के बाद उसकी चमक अब भी नहीं गई है। ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।